Assalamualaikum everyone, this is Memuna Gul. Welcome back to our YouTube channel and this is the day 11 of our Python series. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हम उनको कब यूज़ करते हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ करते हैं. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स की और इसके अलावा हम इसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी कवर करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स. If else allow two paths, one executed if condition is true and another if condition is false. If else में हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं. जैसे हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, वहाँ पे हमारे पास एक ही कंडीशन होती है और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास वो जो कोड ब्लॉक है या जो उस कोड की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होती है. अदरवाइज़ हमारे पास, हमने देखा था, हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होता है. ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ प्रिंट हो या कोई एक्शन परफॉर्म हो जब हमारी जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो फॉल्स भी हो, तो अगर हमारी इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तब भी हमारे पास कुछ प्रिंट हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं एल्स. ठीक है, इफ़ एल्स कहते हैं हम उसको. अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें तो जब हम कहते हैं इफ़ यू हैव एन अम्ब्रेला गो आउटसाइड, तो ये तो कंडीशन हो जाती है इफ़ की. अगर अम्ब्रेला है, मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो गो आउटसाइड प्रिंट हो जाए या गो आउटसाइड का आप एक्शन परफॉर्म कर लें. एल्स, अब हमारे पास एल्स वाली कंडीशन जो है वो क्या होती है कि अगर ये फॉल्स हो जाएगी इफ़ वाली, तब एल्स एग्जीक्यूट होगी और उस एल्स में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टे इनसाइड. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एल्स यूज़ होता है जब जो इफ़ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है इफ़ एग्ज़ाम मार्क्स आर ग्रेटर इक्वल्स टू 50, तो आप पास हैं. एल्स फेल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है. अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो हम लोग उसी तरह से इफ़ लिखते हैं जो कि हमारे पास कीवर्ड है. उसके बाद हम कोई कंडीशन लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो अपना कोड ब्लॉक लिखते हैं इंडेंट करके. इसी तरह से जो एल्स है, हम एल्स का कीवर्ड लगाते हैं, उसके आगे कॉलन यूज़ करते हैं और हम उसका कोड ब्लॉक लिख देते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि इफ़ के साथ हमारे पास कंडीशन होती है जबकि एल्स के साथ हमारे पास कंडीशन नहीं होती. ठीक है, कंडीशन हम सिर्फ और सिर्फ इफ़ के साथ ही लिख सकते हैं. ठीक है, एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हैं. अब हम अपना कोड देख लेते हैं. हमारे पास वही हमने लास्ट में भी थोड़ा सा कवर किया था इस चीज़ को, लास्ट लेक्चर में भी, बट अभी हम उसको अगेन रिवाइज करके और उस पर नेक्स्ट जो उसकी वेरिएशंस हैं हम उनको कवर करेंगे. अगेन वही एग्जांपल कोड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. अगर आपके मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से ग्रेटर हैं, ट्रू होती है कंडीशन, तो आपने प्रिंट कर देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड. और इसी तरह अगर आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू नहीं होती है इफ़ की, तो बजाय इसके कि आपको कुछ भी प्रिंट ना हो, कुछ भी शो ना हो आउटपुट में, तो आप यहाँ पे एल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, और एल्स में आप वो कंडीशन लिख देंगे प्रिंट सॉरी यू फेल्ड द एग्ज़ाम. तो यहाँ पे जो है वो हमने देखा एल्स को हम इस तरह से यूज़ करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट को हम नेस्ट किस तरह से करते हैं, मतलब नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से लिखते हैं. आज हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ़ एल्स को हम किस तरह से लिखते हैं. यू कैन प्लेस एन इफ़ एल्स इनसाइड अनदर इफ़ एल्स. जब आप एक इफ़ एल्स के अंदर आप दूसरी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको आप कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स. ठीक है, ये भी अगेन यूज़ होती है मल्टीपल लेवल डिसीजन मेकिंग के लिए, जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ स्टूडेंट पास्ड, पहले हम स्टूडेंट के पास होने का क्राइटेरिया चेक करेंगे. मार्क्स उसके ग्रेटर हैं 90 से तो वो एक्सेलेंट है. अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं 75 के तो वेरी गुड. अदरवाइज़ हम लोग क्या कर देंगे, गुड प्रिंट करवा देंगे. अब हम इसको जो है वो कोड में देख लेते हैं. अगेन हमारे पास मार्क्स का वेरिएबल है, पासिंग मार्क्स का वेरिएबल है. ठीक है, ये आप यूज़र्स भी इनपुट करवा सकते हैं. अभी हमने यहाँ पे जो है वो खुद ही वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है वैल्यूज़. सबसे पहले ये एक इफ़, ये वाला हमारे पास एक इफ़ का ब्लॉक है. ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये एल्स ब्लॉक है. ठीक है, ये वाला. अगर इफ़ कंडीशन यहाँ पे ही फॉल्स हो जाती है हमारे पास स्टार्ट में ही, तो हमारे पास ये सारी अंदर वाली इफ़ एल्स वगैरह एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा.
बट यहाँ पे अभी के केस में हमारे पास चूँकि हमारे जो मार्क्स हैं 85 वो ग्रेटर हैं 50 से, तो हमारे पास इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो अब हम इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा यू पास्ट, ठीक है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो हमारे पास फिर अगेन एक इफ़ स्टेटमेंट है, और इफ़ स्टेटमेंट में अब हम चेक कर रहे हैं मार्क्स को। मार्क्स हमारे पास 90 से ग्रेटर हैं तो प्रिंट हो जाए एक्सेलेंट, ठीक है। अगर ये ग्रेटर नहीं है, लेट्स सपोज हमारे पास जैसे अभी हैं 85 मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पे 90 से ग्रेटर तो नहीं है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। अच्छा, एलिफ जो है वो अभी हमने नहीं देखा है, अभी हम थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे, बट अभी आप इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपने जो है वो एक से ज़्यादा इफ कंडीशन को चेक करना है, तो आप जो है वो उसको एल्स के साथ तो नहीं लिख सकते कंडीशन को। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक स्टेटमेंट होती है एलिफ के नेम से। हम लोग एल इफ़, ठीक है, LELL एंड IF इफ़, ठीक है। एलिफ के आगे भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। सो एक कंडीशन हमने इफ़ के आगे लगाई है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 वाली, और सेकंड हमने जो है वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 वाली कंडीशन जो है वो एलिफ के आगे लगाई है, एलिफ स्टेटमेंट के आगे लगाई है। सो अब अगर हमारे पास जो है वो 85 मार्क्स हैं जो कि 75 से ग्रेटर हैं, तो अभी हमारे पास ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, वेरी गुड प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो 90 से ग्रेटर भी नहीं है, 75 से ग्रेटर भी नहीं है, तो आपका ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसमें प्रिंट होगा प्रिंट गुड, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब हमारा इफ़ ब्लॉक सेटिस्फाई हो गया है, मतलब हमारी जो इफ़ की कंडीशन थी स्टार्ट वाली वो ट्रू थी, तो अब एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला यू फेल्ड द एग्ज़ाम वाला जो है वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम इसको जो है वो रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एक आउटपुट आया है यू पास्ट, क्योंकि हमारी फर्स्ट इफ़ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई थी। आपके पास आया यू पास्ट। अब अगर हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, तो इसमें से इन तीनों में से हमारी कंडीशन जो है वो ये सेकंड वाली सेटिस्फाई हुई थी, वेरी गुड वाली। तो हमारे पास जो है वो वेरी गुड जो है वो डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स को भी नेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक इफ़ एल्स के अंदर, जो कि ये था एक इफ़ और एक एल्स, ठीक है। तो एक इफ़ एल्स के अंदर हमने एक और इफ़ एल्स यूज़ किया, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारे पास एलिफ क्या होता है। अभी हमने थोड़ा सा जो है वो इसमें यूज़ कर भी लिया है, हमें आइडिया हो गया है, बट अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ एलिफ, ठीक है। एलिफ स्टैंड्स फॉर एल्स इफ़, ठीक है। एक हमारे पास सिंपल एल्स होता है, एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखते हैं। जो एलिफ होता है, जिसको हम एल्स इफ़ भी कह सकते हैं, उसके आगे भी हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। So used when you have multiple conditions to check sequentially। जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है तो आप एलिफ यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो सबसे पहले इफ़ होता है, ठीक है। उसके आगे जो भी कंडीशन 1 है आपकी वो आप लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे और इंडेंट करके आप उसका पूरा कोड ब्लॉक लिख देंगे जो भी आपने एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद हमारे पास है एलिफ, ठीक है। उसके आगे हम अपनी कंडीशन 2 लगा देंगे और उसका कोड ब्लॉक लिख देंगे। अब अगर हमें एक और भी कंडीशन चेक करनी है तो हम एक और एलिफ लगा देंगे और उसकी भी कंडीशन लिख देंगे। सो इस तरह से जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना होता है तो हम वहाँ पे एलिफ यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्स इफ, ठीक है। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें, हमने करना है टेम्परेचर चेक, ठीक है। अब हमारे पास अगर 30 टेम्परेचर है तो हमने प्रिंट करवाना है हॉट, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा इफ़ यूज़ करते हैं, और फर्स्ट के बाद अगर हमें कोई एक दो और कंडीशंस भी चेक करनी है तो तब हम एलिफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो है वो इफ़ में हमने ये वाली कंडीशन लिख दी। अब हमें एक और भी कंडीशन चेक करनी है कि अगर 20 है तो वार्म हमने प्रिंट करवाना है। तो अब 20 वाली के लिए हम अपनी सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे जो कि हम एलिफ के साथ लगाएंगे। उसके बाद हमें एक और भी कंडीशन चेक करनी है कि अगर 10 है टेम्परेचर तो हमने कूल प्रिंट करवाना है। तो अब यहाँ पे अगेन हम एक और एलिफ यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक होगा इफ़, उसके बाद एक होगी एलिफ, देन हमारे पास एक और एलिफ स्टेटमेंट यूज़ होगी। सो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। हमारे पास है टेम्परेचर 25, ठीक है। हमने सबसे पहले इफ़ में चेक किया कि हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 से ग्रेटर है, फर्स्ट कंडीशन थी, तो आपने प्रिंट कर देना है हॉट डे। एलिफ सेकंड कंडीशन हमने चेक की, अगर आपका 20 से ग्रेटर है तो आपने प्रिंट कर देना है वार्म डे। एलिफ
थर्ड कंडीशन, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 10 से ग्रेटर है तो आपने कूल डे प्रिंट करवाना है। सो इस तरह से हम लोग एलिफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा कंडीशंस को लाइक चेक करने के लिए। सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफ़, एलिफ, एल्स। ठीक है, अगर हमने ये सब करना लाइक एक कंडीशन भी चेक करनी है, उसके अलावा सिक्वेंशली हमने कुछ एक दो कंडीशंस और भी चेक करनी है, वो हमने कर ली, और उसके बाद हम चाहते हैं कि अगर हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़, एलिफ, एल्स। ठीक है, कंबाइन इफ़ मल्टीपल एलिफ्स एंड एल्स टू कवर ऑल पॉसिबिलिटीज़। अगर हमने इफ़ भी यूज़ किया हुआ है, एलिफ भी यूज़ की हुई है मल्टीपल, बट हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो उस केस के लिए जो है वो हम लोग एल्स यूज़ करते हैं ताकि वो उन सब पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर ले। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, अगर हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई इफ़ की, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, आपने A+ प्रिंट करना है। देन हमने एक और भी कंडीशन चेक करनी है तो हम एलिफ लगाएंगे, एलिफ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, तो आपने A प्रिंट करना है। देन हम एक और एलिफ लगाएंगे क्योंकि हमने एक और कंडीशन चेक करनी है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं तो आप B प्रिंट कर दें। अब हम अगर हमारे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो A+ वाली रेंज में भी नहीं आ रहे, A में भी नहीं आ रहे, B में भी नहीं आ रहे, तो हमने उस कंडीशन को जो है वो कवर करने के लिए हमने एल्स यूज़ किया, तो हम एल्स में प्रिंट कर देंगे फेल। ठीक है, तो इसको हम कोड में भी देख लेते हैं जल्दी से। सो ये हमारा कोड है, हमने मार्क्स लेके 78 और हमने फर्स्ट मार्क्स चेक किए 90 के लिए, हमने एलिफ में जो है वो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक की, हमने थर्ड चेक की कंडीशन, देन हमने एल्स में लिख दिया कि आप फेल हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इफ़, एलिफ, एल्स। ठीक है, तो ये एल्स हमारे पास तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होगी, तो तब हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एज एंड मेंबरशिप एक्सेस। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट में भी किया था, बट अब हम उसको एलिफ, एल्स के थ्रू कर रहे हैं। सो हमारे पास है, अगर एज 18 से लेस है तो आपने प्रिंट करना है एक्सेस डिनाइड, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करने के लिए इफ़ यूज़ कर लेंगे। सेकंड में हमने चेक करना है कि अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर है एंड उसके पास मेंबरशिप भी है, मतलब यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है एंड का, और हमने 18 वाले को भी ट्रू करना है और हमने मेंबरशिप को भी ट्रू करना है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो तब हमारे पास जो है वो एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले हमने यूज़ किया इफ़, देन हमने यूज़ किया एलिफ, देन हम जो है वो लास्ट में हम लोग अगर हमारे इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं हो तो हम एल्स में ये पार्ट कर सकते हैं कि मेंबरशिप रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एक और एलिफ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एज का वेरिएबल लिया, हैज़ मेंबरशिप लिया, सेम उसी तरह से हमने एक कंडीशन इफ़ में चेक कर ली, और एलिफ में देखें हमने जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है एंड। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारे पास प्रिंट होगा एक्सेस ग्रांटेड, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं होगी, ना ये वाली इफ़ कंडीशन ट्रू होगी ना ये एलिफ वाली, इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगी, तो हमारे पास एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस टास्क हैं और कुछ असाइनमेंट्स भी हैं, तो आपने इन सब प्रैक्टिस टास्क को और असाइनमेंट्स को जो है वो करना है सॉल्व, और आपने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करवानी है फेसबुक ग्रुप में। ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपने इन्जॉय किया होगा और आपको समझ भी आई होगी। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इसके अलावा आप इस लेक्चर का फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।